ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक तो बनता है, लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। और मित्रों आप मेरा ये वीडियो देखिए चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से देख सकते हैं। नाम राशि से भी 20-25% तो देखिए सही हो ही जाता है। और सटीक भविष्य जानना है आपको अपना तो मित्रों अपना जन्म कुंडली को फिर तो किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाइए। हो सकता है कोई ग्रह यहाँ इस समय अच्छा हो और आपकी कुंडली में खराब बैठा हो, गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, गलत भाव में बैठा हो, या इस समय खराब है वहाँ अच्छा हो। तो खाली गोचर के से काम नहीं चलेगा, गोचर के साथ साथ जन्म कुंडली को भी दिखाइए। तो मित्रों अभी देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ आज। देखिए आज 31 दिसंबर साल का अंत है। साल का अंत हुआ और आज ही देखिए देव गुरु बृहस्पति आज सुबह ही 31 दिसंबर को सुबह ही क्या हुए, मार्गी हो गए। मार्गी का मतलब क्या है? मार्गी का मतलब डायरेक्ट सीधे। अब तक जो चल रहे थे उनकी गति धीमी थी तो हमारे सापेक्ष वो पीछे की ओर जाते हुए लग रहे थे। वैसे जाते तो नहीं है, सही मायने में तो आगे चल रहे होते हैं पर धीमे चल रहे होते हैं तो पृथ्वी के सापेक्ष वो ऐसा लगता है पीछे को जा रहा है तो उस गति को बकरी गति बोलते हैं। अब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और अगले 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगी जो उनकी स्पीड होती है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बलों का कारण होता है। अब देखिए जब नॉर्मल हो जाएगी स्पीड आगे चलेंगे, अब तेज चलेंगे। तो अब अभी तक बकरी में देखिए तो पिछली राशि को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी मेष राशि में थे तो मीन राशि पर उनका असर हो रहा था, राहु को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए अब तेज हो जाएंगे आगे तो मीन राशि को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि आगे चलेंगे, अगली राशि को फल देंगे, लाभ देंगे, जो भी नुकसान देंगे। तो ये अभी से लेकर के करीब 2 मई तक यानी 2 मई को चले जाएंगे वृषभ राशि में। अभी मेष राशि में है, मार्गी हो गए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ेंगे तो अब जो है जल्दी जल्दी फल देंगे। तो मार्गी बृहस्पति और देखिए युवा बृहस्पति है कि उनके डिग्री वाइज अभी 11 डिग्री में है शायद करीब, तो 15 दिन तक जब युवा अवस्था में आ जाएंगे। 12 से 18 डिग्री बिल्कुल पूर्ण युवा में माने जाते हैं। तो युवा अवस्था वाले बृहस्पति, मार्गी बृहस्पति नई साल में जनवरी 2024 में बहुत सी राशियों को बहुत विशेष लाभ पहुंचाएंगे। देखिए बृहस्पति की दृष्टि अमृत बरसाती हैं तो जहाँ बृहस्पति बैठे एक तो वो खाना हो गया और 3 दृष्टियाँ हो गई उनकी, 5वीं 7वीं नवीं, 4 खाने हो गए। और देखिए धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की भी है, कौन राशि कहाँ है बैठी है वो भी उतने फल दे दिए। इस तरह से बृहस्पति 4 और 2 6 भावों को फल देते हैं। तो 6 भावों का यानी उनका समझ लिए 12 भाव में से 6 भाव तो बृहस्पति कंट्रोल में होते हैं। तो बृहस्पति गुरुदेव और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये हो सकता है कम ज़्यादा लाभ पहुंचाए पर गुरु हैं, देव गुरु हैं, लाभ तो पहुंचाते हैं। तो अब मैं वो देखना चाहता हूँ कि अब जो है मार्गी बृहस्पति जो हो गए नई साल में, अब नई साल तो आई रही है कल, तो 1 जनवरी लगा लीजिए और आज से लगा लीजिए 31 दिसंबर से ही और 1 मई तक या 2 मई को बदल जाएंगे, 1 मई तक लगा लीजिए। चलिए तो 31 दिसंबर से 1 मई तक 2024 बृहस्पति किस राशि को क्या दे रहे हैं, कहाँ किस भाव में बैठ करके, तो वही चर्चा करने में आया हूँ मित्रों। देखिए अब आप
ध्यान से देखिए और पूरा मेरा वीडियो सुनिएगा। अगर आप छोड़ छोड़ के स्किप करके देखेंगे ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। और फिर जब बाद में लास्ट में जब जाएं आप इसको पूरा देखने के बाद, तो कमेंट्स में जो आप लिखना चाहें लिखिए, कुछ कहना चाहें लिखिए, बुराई करना चाहें बुराई कीजिए, तारीफ करना चाहें तारीफ कीजिए, कुछ भी। और कुछ नहीं लिखना चाहते ना तो महागणेशाय नमः तो लिख सकते हैं ना। महागणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो मित्रों अब देखिए 31 दिसंबर से और 1 मई तक या 2 मई मान लीजिए, 2 मई तक बृहस्पति देव मेष राशि को क्या, देखिए मेष राशि का तो मैंने कई बार कहा है, पहले भी और वीडियो बनाए हैं। मेष राशि तो अगला टाइम आने वाला अभी 4 महीने तो लगा ही लीजिए, यानी 30 अप्रैल 1 मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जब तक बृहस्पति मेष राशि में हैं और दृष्टियाँ उनकी 5, 7, 9 में पड़ रही हैं, तो ये टाइम स्वर्ण काल है। और ग्रहों की वजह से भी, शनि की वजह से भी, देखिए 4 बड़े ग्रह हैं, राहु केतु शनि बृहस्पति, ये स्थायी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो इनका असर ज़्यादा पड़ता है। बाकी जो जल्दी स्थान बदलने वाले ग्रह हैं ना, उनका तो फिर वो राशिफल देंगे साप्ताहिक मासिक, उन पर असर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन लंबे ग्रहों का असर तो पूरे वार्षिक पर पड़ता है। तो अब ये बृहस्पति जो है विशेष और गुरु भी हैं, तो मेष राशि के लिए लग्न में बैठ करके देखिए, जातक के शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और मार्गी हो गए ना, तेजी से बनाएंगे, हिस्पुष्ट बनाएंगे, धार्मिक विचारधारा बनाएंगे धार्मिक अनुष्ठानों में। और देखिए आपकी बुद्धि विद्या, बृहस्पति जो है बुद्धि विद्या के कारक, बृहस्पति सुख के कारक, बृहस्पति व्यापार के कारक, बृहस्पति विवाह के कारक, बृहस्पति संतान के कारक, तो इतनी चीज़ों के सबके कारक है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है आपके ज्ञान के कारक और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बना देंगे, आपकी पूजा पाठ में ज़्यादा। और आप देखिए कोई नई विद्या, कोई नई चीज़ सीखने का आप इस समय जो है बृहस्पति मार्गी हो गए तो आपको विद्या प्रदान करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में, क्यों 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवीनता हर चीज़ की ला सकते हैं आप। नवीन विद्या, नवीन शिक्षा, नवीन शादी, नवीन संतान, नवीन व्यापार, नवीन नौकरी, यानी हर चीज़ में नयापन। अब बृहस्पति जो है युवा अवस्था वाले 11-12 डिग्री वाले बृहस्पति मेष राशि लग्न में बैठ करके जातक के शरीर को बहुत ही एक्टिव, हृष्टपुष्ट, धार्मिक और बहुत एक्टिव, अपने काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें, व्यापार है, नौकरी है, जहाँ भी है वहाँ बहुत ही बढ़िया मान सम्मान मिलेगा सब। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि देखिए 5वें पे है, 7वें पे है, 9वें पे है। 7वां व्यापार का, व्यापार में आप लगे हुए हैं तो व्यापार आपका उच्च कोटि का होगा, निवेश करेंगे इसमें बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, पार्टनर्स का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, मधुरता आएगी वह जीवन में। और देखिए आपके मंगल आपके जो है राशि के स्वामी हैं, इस समय मंगल का और बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी बृहस्पति मंगल के घर में है और मंगल बृहस्पति के घर में है, एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो एक दूसरे के घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई मेरे मित्र का घर है, इसको संभाल कर रखूं। और मंगल तो सेनापति हैं, बृहस्पति गुरु हैं, तो मंगल गुरु का ध्यान रखेंगे, गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखेंगे, धरती पुत्र मंगल। तो 9वें भाव में भी देखिए मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य भी जो है राजा हैं, भाई राजा बैठा हुआ है कहाँ पर, अपने सेनापति के साथ बृहस्पति के घर में। तो राजा तो आप देखिए धनु के राजा, धनु में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। तो भाग्य आपका एकदम आसमान को जाएगा, सूर्य की भांति प्रकाशित होगा, और सूर्य मंगल दोनों भाग्य में बैठ करके आपको। और देखिए बृहस्पति से नवम पंचम का योग बन रहा है, बृहस्पति से सूर्य मंगल नवम में है और मंगल सूर्य से बृहस्पति पंचम, तो नवम पंचम का योग बन रहा है, बहुत लाभकारी। तो दोनों ग्रह सूर्य और मंगल नवम में बैठ करके भाग्यवर्धन कर देंगे। भाग्यवर्धन होगा तो धन आएगा, नौकरी से आए, व्यापार से आए, शेयर मार्केट से आए, कहीं से लॉटरी से आए, कोई मतलब आपका ट्रेडिंग से आए, जो भी आप काम करते हैं, विदेश से आए,
विदेश भाव में देखिए अभी राहु बैठे हुए, राहु आपके जो है विदेश यानी घर से दूर भिजवाने का काम करते हैं। तो आप कहीं जाएं घर से दूर जाएंगे, खराब काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो देखिए जेल भी जा सकते हैं, क्यों राहु जो है घर से दूर यानी जेल भी भिजवा सकते हैं। तो आपको जो है राहु को प्रसन्नता मिलती है आपको जेल भिजवाने में। तो कहीं विदेश में जाएंगे वो भी जेल है आपके लिए एक तरह से, घर से दूर चले गए तो घर परिवार से दूर चले गए, या विदेश नहीं गए अपने देश में बहुत लंबे चले गए कहीं दूर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। राहु आपको दूर भिजवाएंगे काम के सिलसिले में, या आप दंडित भी हो सकते हैं अगर आपने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, कोई भी अनैतिक काम किया है तो आप दंडित भी हो सकते हैं। तो आप ख्याल रखिए इस बात का कि दंड का राहु का असर ना आए। पर मैं बृहस्पति का बता रहा हूँ, इस समय बृहस्पति तो आपको मेष राशि वालों आपको कहीं का कहीं ले जाएंगे। संतान को भी देखिए, संतान की तरक्की होगी, पंचम भाव में संतान को नया जॉब, नया काम, सरकारी काम, कोई प्रेम प्रसंग आपका है तो प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। शादी हो चुकी है तो संतान का होने का चांस है, शादी नहीं हुई है नया प्रेम है तो प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी तो शादी हो सकती है। तो 5वां 7वां तीनों भाव में से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति अब मार्गी होने के बाद युवा अवस्था वाले पूरा ताकत से आपको धन देंगे, व्यापार में बुद्धि विवेक और सब चीज़ से आपको संतान विवाह सभी चीज़ में मेष राशि का तो बल्ले बल्ले हो रही है भाई, क्या कहने। अब दूसरी राशि जो है वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के लिए 12वें भाव में है और चौथे पे और छठे में 8वें में दृष्टि पड़ेगी। तो मित्रों वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्यों 12वां भाव जो है बृहस्पति आ गए, वो विदेश का भाव भी है, विदेश से तो लाभ मिल सकता है लेकिन देखिए खर्चे का भाव है यानी धन का क्षय। तो वृष राशि वालों को अनायास ही बिना बात के अनप्लान्ड वे में खर्चा करना पड़ेगा, अचानक खर्चा आएगा आपको, बीमारी का खर्चा आ सकता है, अस्पताल का खर्चा आ सकता है, विदेश जाने में आने में कहीं भी, मतलब बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो खर्चा तो आपका कराएंगे। तो बृहस्पति के 12वें में बैठने से आपको धन की हानि है मित्रों। तो वृषभ राशि वालों धन की हानि है। हाँ, चौथे भाव में देखेंगे तो चौथे भाव में देखने में धन की हानि यानी सुख साधनों में आपके सुख साधन कोई चीज़ें हैं वो खराब हो जाए तो उनको ठीक कराने में खर्चा, या नई चीज़ खरीदने आपको पुरानी तो काम नहीं कर रही है, सुख साधनों में नई खरीदें तो उसमें खर्चा। तो बृहस्पति का 12वें में बैठना, चौथे में देखना खर्चे, चौथे में भी आपको गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी ठीक कराने में खर्चा ज़्यादा, गाड़ी में, मकान में, भूमि भवन में बेचने में आपको नुकसान है यानी धन की हानि हो। तो चौथे में दृष्टि पड़ रही है तो उससे आपको देखिए भूमि भवन वाहन का खरीदना या बेचना ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल भी आप खरीदें, वो आपका धन व्यय उसमें व्यय हो जाए तो वो भी 12वें भाव का असर है। क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं और फिर चौथे पे दृष्टि पड़ रही है तो आपने इसीलिए वो सुख साधन को खरीदा और उसमें धन का व्यय किया। धन का व्यय तो होना ही होना है भाई। और छठे और 8वें में देखिए दृष्टि पड़ रही है तो कहीं आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो आपको फंस सकता है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा उधार देंगे चाहे आपको कितने ही मित्र क्यों ना हो, जब पैसा देते हैं तो बहुत बड़ी आज दोस्ती होती है, अच्छी होती है, जब मांगने जाते हैं तो दुश्मनी लड़ाई हो जाती है। क्योंकि किसी को उधार दिया हुआ पैसा जब आप मांगेंगे तभी आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तभी आपको अच्छे अच्छे दोस्तों में अनबन हो जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो पैसा उधार मत दीजिए। हाँ, ये दूसरी बात है, अगर आपके किसी को ज़रूरत है पैसे की तो बैंक से लोन दिलाने की कोशिश कीजिए, खुद अपने पास से मत दीजिए, वो पैसा वापस नहीं आएगा आसानी से, आप मांग भी नहीं पाएंगे, मांगेंगे तो फिर झगड़ा होगा। तो छठे भाव की वजह से आपको पैसे के वहाँ भी पैसे की हानि हो सकती है, आप दे देंगे पैसा उधार भी मिलेगा नहीं। और देखिए आप बैंक से आपको ऋण चाहिए, आपने ऋण ले रखा है तो वो तो चुकता हो जाएगा और आपको चाहिए लोन तो वो मिल जाएगा। और अष्टम से भी देखिए अचानक संपत्ति मिलेगी, अचानक पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक पिता का कोई व्यापार आपको हाथ मिल सकता है, संपत्ति जिससे आपको लाभ हो जाए, तो अचानक वाला काम हो सकता है। तो लेकिन वृष राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का टाइम अभी जो है मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो।
लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव में आ गए। बृहस्पति अब जो है आ गए लाभ भाव में, तो लाभ ही लाभ है, धन ही धन है। लाभ में क्या होता है? लाभ मतलब धन आना। जैसे 12वां भाव खर्चे का, हानि का है, ऐसे 11वां भाव धन के आने का है। तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन आएगा, विभिन्न स्रोतों से आएगा, नौकरी से आए, व्यापार से आए, ट्रेडिंग से आए, बड़े भाई बहनों से आए, शेयर मार्केट से आए, जहाँ जहाँ से विभिन्न स्रोतों से धन बृहस्पति दिलाएंगे आपको। तो मिथुन राशि के तो लिए बहुत अच्छा है। और देखिए तीसरे पे, 5वें पे और 7वें पे दृष्टि पड़ेगी। तो तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, पराक्रम। तो जितना ज़्यादा परिश्रम करोगे, छोटी मोटी यात्राओं, वो सब लाभकारी होगी, धन आएगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और तृतीय भाव की वजह से जो भी आप परिश्रम करेंगे वो परिश्रम आपको लाभकारी होगा, पैसा आएगा, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरा, 5वां और 7वां। 5वां संतान का भाव है, संतान को तरक्की मिलेगी, संतान को जॉब में फ़ायदा मिलेगा, संतान को जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कहीं नौकरी के लिए, सब में उसमें लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से लाभ मिलेगा। और देखिए 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, पति पत्नी के जीवन साथी के साथ बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। और व्यापार में भी जो आपके पार्टनर से अच्छा सहयोग देंगे, तो व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। तो वही मिथुन राशि के लिए भी ये बहुत अच्छा हो गया टाइम। अब आगे आने वाला टाइम यानी 4 महीने लगा लीजिए, जब तक बृहस्पति जो है मेष राशि में है। मिथुन राशि को भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है बृहस्पति के लाभ भाव में बैठने से। और देखिए चौथी राशि जो है कर्क, कर्क राशि के लिए 10वें भाव में बृहस्पति आ गए। 10वां भाव कार्य क्षेत्र, कर्म स्थान, नौकरी पेशा, व्यापार। तो यहाँ तरक्की मिलेगी, यहाँ आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, जॉब में आपका जॉब बदल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, जॉब में आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपके दोस्त लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे। और देखिए 10वें में बैठ के बृहस्पति दूसरा, चौथा, छठा पर दृष्टि जा रही है, तो दूसरा धन का भाव है। तो धन के भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो धन तो आना ही आना है। बृहस्पति धन देंगे, चाहे व्यापार से दें, चाहे नौकरी से दें। जब 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में तरक्की हो रही है, तो उसकी वजह से धन आ रहा है, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव पर सुख साधनों की वृद्धि पड़ रही है, यानी सुख साधन, बंगला, गाड़ी, भूमि, भवन, जो भी सुख के साधन है, इसके अलावा जो भी आप सोचेंगे, जिन चीज़ों से आपको सुख मिल सकता है, कहीं की यात्रा से, कहीं धार्मिक यात्रा से, कहीं घूमने जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, कहीं भी जहाँ जाएंगे आप, जो जो चीज़ें आपको सुख देंगी वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि 5वें में दृष्टि पड़ी। और देखिए कर्क राशि के लिए जो 10वें में बैठ कर दूसरे में दृष्टि पड़ी, चौथे पे सुख भाव में दृष्टि पड़ी, और छठे भाव में दृष्टि पड़ी। तो छठा भाव भी जो है रोग ऋण का, तो बीमारी है कोई आपको तो ठीक हो जाएगी। और कहीं पैसा चाहिए आपको व्यापार में, बैंक से लोन अप्लाई किया है तो लोन मिल जाएगा आपको, लोन आएगा, आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे अच्छा तो अभी देखिए मेष राशि की है, और नंबर 1 मेष राशि है, और मिथुन राशि भी है लाभ भाव में से। 2 राशियाँ में भी मेष और मिथुन को टॉप पे मान रहा हूँ। और देखिए सिंह राशि के लिए भाग्य भाव में बृहस्पति बैठ गए। तो भाग्य भाव में बृहस्पति का बैठ जाना, भाग्य को, आकाश यानी जमीन से आसमान को छूना, तो भाग्य बढ़ जाने से तो सब कुछ अपने आप ही सही हो जाता है। यानी भाग्य अच्छा हो गया, मार्गी बृहस्पति हो गए, तो अब से लेकर 4 महीने तक तो भाग्य भाव में बृहस्पति भाग्य बढ़ा के आपको नौकरी में, व्यापार में, कार्य जो भी है सब में अच्छा, शेयर मार्केट में जहाँ से भाग्य से लाभ मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, वो सिंह राशि को सब मिलेगा। अब सिंह राशि का टाइम अब से शुरू हो गया, 4 महीने तक बहुत ही लाभकारी भाग्यवर्धक है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं वो। और लग्न पे, तीसरे पे, 5वें पे दृष्टि है। तो लग्न पे दृष्टि पड़ रही है, तो जातक का प्रवृत्ति जो है मोड़ धार्मिक, ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में भाग लेने वाला, ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करने वाला, ईश्वरीय भक्ति। और तीसरे पे दृष्टि पड़ी तो पराक्रमी, परिश्रमी, छोटी मोटी यात्रा, नौकरी। देखिए काम के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, व्यापार के लिए, या जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तो यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। 1, 3, 5 और 5वां संतान का,
संतान के भाव में दृष्टि पड़ रही है तो संतान को भी तरक्की मिल रही है, संतान की वजह से भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आप भी खुश होंगे, संतान भी खुश होगी, तो संतान भी आपको लाभान्वित करेगी। तो सिंह राशि के लिए भी मैं समझता हूँ ये बृहस्पति भाग्य भाव में है, जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, 3 राशियों को मैं अभी देखिए नंबर 1 टॉप पे करोड़पति अरबपति राशियाँ हैं। जिस तरह से यानी ये करोड़पति अरबपति जब मैं कहता हूँ तो उसको हंसने की बात नहीं है। अगर आप वाकई में ऐसे हैं व्यापार में, देखिए नौकरी पेशे वाले को तो कोई लाभ मिलता नहीं, करोड़पति अचानक उसको तो सैलरी मिल रही है। जो व्यापार में लिप्त है लोग, उनको अचानक से लाभ मिलता है किसी कारण से भी, तो वो बनते हैं करोड़पति अरबपति। आप जो पढ़ने वाले कहते हैं मैं कैसे बन जाऊंगा, या नौकरी वाला कैसे बन जाएगा, वो सैलरी फिक्स्ड है। ये करोड़पति लखपति अरबपति जब मैं कहता हूँ तो ये उन लोगों के लिए है जो कि वाकई में उस काम में उतने हैं, बिजनेस में है, तो अचानक बिजनेस में तरक्की मिलेगी तो करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे, लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। तो जो जैसा जिस जगह है, जो पढ़ रहा है वो कैसे बन जाएगा करोड़पति भाई, उसको सक्सेस मिलेगी ज्ञान में, विद्या में, क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जैसे आप हैं, तो बृहस्पति की कृपा तो मिलेगी। तो भाई ये रहा सिंह राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ। और देखिए मेष, मिथुन, सिंह 3 राशियाँ टॉप पे हैं। और देखिए कन्या राशि के लिए बृहस्पति बैठे हैं अष्टम भाव में। तो ये अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं मेष राशि के, ये अष्टम भाव अचानक से लाभ मिल जाएगा। यहाँ से देखिए दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, दूसरे पे कन्या राशि के लिए, तो दूसरे में 12वें में, दूसरे में 4थे में, तो 12वें में भी जो धन का हानि है, दूसरे में धन भाव है वो, और 4थे में सुख भाव में है। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति से विशेष लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में है। ये जरूर है कि अचानक वहाँ से धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन तो आएगा, और 12वें में दृष्टि पड़ रही है, धन का खर्चा भी होगा, विदेश से खर्चा हो सकता है, सुख साधनों में खर्चा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों को धन मिलेगा और धन खर्च होगा, आएगा और खर्चा होगा। लाभ मतलब ये नहीं है कि आप धन संग्रह कर सकें। तो कन्या राशि को भी बृहस्पति के कारण बहुत तगड़ा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि मेष, मिथुन, सिंह, और अगली राशि देखिए तुला। तुला राशि के लिए 7वीं राशि है, 7वीं राशि है भाई, यानी 7 तुला राशि के लिए बृहस्पति कहाँ आ गए, तुला राशि देखिए 7 है, तो 7 का मतलब होता है एक राशि आ गई 7वें भाव में। तो 7वें भाव में बृहस्पति आ जाने से मतलब व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन में तरक्की, अच्छा मीठा मधुर दाम्पत्य जीवन 7वें भाव में है। और 7वें भाव में तुला राशि के लिए दृष्टि जो पड़ेगी 7वें भाव से 5वीं दृष्टि वो 11वें में, यानी लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी और पहले में और तीसरे में। तो 7म से दृष्टि पड़ रही है लाभ में। लाभ का मतलब धन आना, और धन मतलब विभिन्न स्रोतों से आना, नौकरी से, व्यापार से, और कार्य क्षेत्र में, या आप देखिए भाई बहनों से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, कहीं से लाभ तो आना ही आना है, पैसा आना है। तो तुला राशि वालों को लाभ भाव में और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, शरीर को हष्टपुष्ट बनाएंगे, शरीर को, और देखिए प्रवृत्ति आपकी पर्सनैलिटी को धार्मिक बनाएंगे। और तीसरे पर दृष्टि पड़ेगी तो आपसे कर्म कराएंगे, यानी परिश्रम कराएंगे, तो उससे मेहनत में पैसा आएगा। जितना कर्म परिश्रम करोगे उतना आएगा। तो तुला राशि वालों को लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में, लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं मान रहा हूँ भाई। मैं तो जो अच्छा मान रहा हूँ अभी, तो मेष को अच्छा माना मैंने, और मिथुन को अच्छा माना मैंने, और सिंह को अच्छा माना। और अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए 6ठे भाव में, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। 6ठे भाव में भी मतलब जो है, और दृष्टि पड़ेगी 10वें में, 12वें में, दूसरे में। तो 6ठे भाव से दृष्टि पड़ेगी। जो 6ठा भाव शत्रुओं का भाव है, शत्रुओं पर कंट्रोल तो कर लेंगे, और 12वें में दृष्टि पड़ेगी, खर्चा भी होगा। तो देखिए वृश्चिक राशि को भी 6ठे में बैठ के 12वें में देखना है, धन की हानि है। तो मैं नहीं समझता हूँ बृहस्पति देव जो है वृश्चिक राशि को भी कोई धन का ज़्यादा लाभ, कोई बुरा भी नहीं है। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी 9th पर, मतलब 6ठे से लेके 6ठे में बैठे हैं, 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि धनु राशि पर, तो पैसा तो आएगा।
लेकिन अब दृष्टि जो पड़ रही है 12वें पे वो खर्चा कराएगी। दृष्टि जो पड़ रही है देखिए, हाँ 10वें पे जो पड़ रही है वो तो कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी, उतना बुरा भी नहीं है क्योंकि धन भाव पे दृष्टि पड़ रही है। इसलिए वृश्चिक को भी मैं बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बुरा तो बिल्कुल नहीं। वृश्चिक राशि वालों को धन भाव पर दृष्टि पड़ने से धन तो आना ही आना है और अच्छा लाभ है, क्योंकि नौकरी वाले पे कार्य क्षेत्र में भी दृष्टि पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरी राशि के लिए था। अब अगली राशि देखता हूँ मैं, धनु। धनु राशि तो बृहस्पति की अपनी राशि है। धनु राशि में जब बृहस्पति, देखिए धनु राशि के लिए 5वें भाव में बृहस्पति होंगे, यानी मेष राशि पंचम में, तो पंचम में बैठ गए यानी संतान भाव में बैठ गए, तो संतान को तरक्की मिल गई, प्रेम प्रसंग में सफलता मिल गई। प्रेमी आपका जो चला गया था छोड़ के वो लौट के आ जाएगा, आपका देखिए प्रेम संबंध आगे बढ़ेगा, संतान को तरक्की होगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। और नवे में देखिए दृष्टि है भाग्य, तो भाग्य बढ़ रहा है, भाग्य बढ़ गया तो आपको सब कुछ मिल गया, पिता का सहयोग मिल गया, पिता का व्यापार में आपको पार्टनरशिप में अच्छा, क्योंकि नवे भाव में जो आपको अच्छा लाभ मिल गया। तो और नवे भाव में और 11वें में और पहले में, तो लाभ भाव में दृष्टि, भाग्य में दृष्टि, लाभ में दृष्टि और लग्न में दृष्टि, तो ये धनु राशि के लिए तो बहुत अच्छा है भाई। तो बृहस्पति की अपनी राशि है, तो अच्छी राशियों में से जो मैं 5-6 राशियाँ हैं जिनके लिए विशेष लाभ होगा, 6 राशियाँ मान सकता हूँ मैं। अभी देखिए मेष, मिथुन 2, सिंह 3 और भाई धनु 4। और देखिए अगली राशि देखता हूँ मैं, देखिए मकर राशि के लिए जो है मकर राशि देखिए नंबर 10 राशि है, तो 10 राशि नंबर जब लगन में होगी तो मेष राशि चौथे भाव में आएगी। तो बृहस्पति चौथे भाव में आ गए, केंद्र में आ गए, चौथे भाव के केंद्र के बृहस्पति सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, माता का सुख दिलाएंगे, माता का आशीर्वाद दिलाएंगे। और मकर राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि जो 8वें में, 10वें में, 12वें में पड़ेगी, तो 10वें की दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी, नौकरी में फायदा दिलाएगी। 12वें की में दृष्टि में थोड़ा धन की हानि करा सकती है। 8वें में भी जो है थोड़ा सा अचानक धन की लाभ तो करा सकती है, लेकिन 8वें में भी जो है उतना अच्छा नहीं है। तो मकर राशि को भी मैं बहुत बढ़िया नहीं समझता हूँ भाई। मकर राशि को बृहस्पति से देखिए चौथे में है तो लाभ तो मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, गाड़ी बंगला मकान सब मिलेगा, तो अच्छा तो है। और 10वें में दृष्टि पड़ रही तो कार्य क्षेत्र में, नौकरी में। अब देखिए बाद में हम समराइज करेंगे बहुत अच्छा किसके लिए रहा। कुंभ राशि के लिए देखिए 3रे भाव में बृहस्पति दृष्टि गई और 7वें में और 9वें में, पहले में देख रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए 3रे में बैठना जो है बृहस्पति का कोई कारक भाव नहीं है, परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। और जो दृष्टियाँ हैं 7वें में संतान, दाम्पत्य जीवन में और व्यापार में, और 9वें में भाग्य भाव में वो अच्छी है, भाग्य भाव में दृष्टि पड़ना अच्छा होता है और लग्न में दृष्टि पड़ना। तो कुंभ राशि में भाग्य में दृष्टि पड़ना बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ से तो लाभ मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा तो पैसा आएगा। और मीन राशि तो बृहस्पति की अपनी राशि है भाई, तो मीन राशि के लिए तो बृहस्पति मेष राशि 2रे भाव में आ गई, धन भाव में आ गई। तो धन भाव का मतलब धन ही धन मिलना। और दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव से, एक दृष्टि जो पड़ रही है दूसरे मीन राशि के लिए, मेष राशि जो है धन भाव में आ गई और दृष्टि पड़ेगी वहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6ठे भाव में दृष्टि पड़ेगी, 8वें में पड़ेगी और 12वें में पड़ेगी। तो मीन राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टियाँ जो है 6, 8, 12, बृहस्पति की अपनी राशि है वो, तो अपनी राशि को तो बृहस्पति फायदा दिलाएंगे, धन में बैठकर धन दिलाएंगे। 6ठे में आपका कहीं बैंक से धन लेना है तो मिल जाएगा, यानी लाभ, चूँकि बृहस्पति बैठे अच्छे धन भाव में है तो ये 6, 8, 12 भाव भी अच्छे ही करेंगे, यानी 6ठे भाव में आपको जो है पैसा आएगा। कहाँ से? आपने बैंक से कहीं आपको लोन के लिए अप्लाई किया, मिल जाएगा। बीमारी में लाभ मिलेगा, बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, शत्रु भी नहीं कुछ परेशान करेंगे। और देखिए 6, 8 और 12, 6, 8 सॉरी 6 12वें के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12 नहीं 10, 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 मीन राशि के लिए 10वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, वो बहुत अच्छी है।
छठे में 8वें में उतनी अच्छी नहीं है। धन भाव में बैठना और कर्म क्षेत्र को देखना ये बहुत ज़बरदस्त है मीन राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति मालिक हैं। तो धन भाव में बैठना ही धन का देने का कारक, और धन कहाँ से आएगा? कर्म क्षेत्र से आएगा, व्यापार से आए, नौकरी से आए। तो मीन राशि के लिए अच्छा है कि वो धन भाव में बैठे हुए हैं। तो भाई ये बृहस्पति जो मार्गी हो गए, बहुत तेज से फल देंगे। अब वो राशियाँ वाले जो देखिए जिनको विशेष लाभ हो रहा है वो नोट कर लें। मैं समझता हूँ, देखिए मेष राशि और मिथुन राशि दो, और कर्क राशि को भी मैं यूँ लेता हूँ क्योंकि वो 10वें भाव में बैठे हैं और दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे। तो धन भाव पर दृष्टि पड़ना और कर्म क्षेत्र में बैठना, तो कर्क के लिए भी मैं अच्छा ले सकता हूँ। तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह 4, और देखिए धनु 5 और मीन 6। तो मैं इन 6 राशियों के लिए विशेष मानता हूँ कि ये जो टाइम है 4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा धन दिलाने वाला, बहुत ज़्यादा सुखकारी, संतान को लाभ, आपको सबको लाभ। यानी 31 तारीख आज से ही लेकर के और 1-2 मई तक 4 महीने तक, अगले समझ लिए ये 6 राशियों का तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हो रहा है मित्रों। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे निवेदन यही है कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद तो जरूर लें। मित्रों नमस्कार।